अजामिल एक पापात्मा था, वेश्यागामी। तो उसके एक लड़का आखिरी पैदा हुआ था, उसका नाम रखा था बुरी भावना से नारायण। तो जब मरने लगा, जब बहुत अधिक हालत खराब हो गई कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो उसने नारायण को पुकारा। और फिर वो विष्णुदूत आए और जमदूत भी आए, फिर दोनों में बहस हुई, शास्त्रार्थ हुआ। फिर जमदूतों को विष्णुदूतों ने भगा दिया। ये सब भागवत में लिखा है। और सारे विद्वान दुनिया के यही एग्जाम्पल देते हैं कि देखो, बेटे के नाम से बिना श्रद्धा भक्ति और भगवत भावना के अजामिल गोलोक चला गया। हाँ, तो राम राम किए जाओ, चाहे जैसी भावना हो, उससे मतलब नहीं। ध्यान दो बहुत बारीकी से, ये बहुत बड़ा धोखा है संसार में। इतने बड़े बड़े विद्वान अजामिल का आख्यान भी नहीं पूरा पढ़ते भागवत में। मैं कौन, मेरा कौन। ब्रह्मांडानि बहूनि पंकज भवान प्रत्यंडमद्यद्भुतान् गोपान् वत्ससुता दर्शयदजं विष्णु न शेषांश्च शंभुर्यत् चरणोदकं स्वशिरसा धत्ते च मूर्तित्रयात्। कृष्णो वै पृथगस्ति कोऽप्यविकृतः सच्चिन्मयो नीलिमा। अहो चित्रमहो चित्रम् वन्दे तत्प्रेम बंधनम् यद्बद्धं मुक्तिदं मुक्तं ब्रह्म क्रीडा मृगीकृतम्। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। यो ब्रह्माणं
विदधात पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अध्यात्म तत्व जिज्ञासु जीवात्मा नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाए। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया गया कि प्रत्येक प्राणी इस प्रश्न के हल करने में लगा है। कब से? सदा से, क्योंकि प्रत्येक जीव अनादि है और कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता। अतएव सदा से प्रतिक क्षण केवल इन्हीं दोनों प्रश्नों के हल करने में प्रयत्नशील है।
किंतु अनंतानंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि ये दोनों प्रश्न हल नहीं हो सके, जिसका परिणाम दुख, अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता, असंतोष, त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश का बंधन, 84 लाख योनियों की जेल यातना। अरे दुखों का वर्णन किया जाए तो एक पुस्तक तैयार हो जाए। हम लोग कैसे इतना दुख सह लेते हैं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। एक क्षण को चैन नहीं। और हमारा नेचर है आनंद पाना, शांति पाना, सुख पाना। और उसी लक्ष्य के लिए मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों को हल करना। बहुत विशद विवेचन किया गया तो शास्त्रों वेदों के द्वारा पता चला कि हम अनादिकाल से मायाबद्ध हैं। माया, हाँ, एक शक्ति है माया। हमारे अतिरिक्त एक और शक्ति है माया, और इन दोनों शक्तियों का शक्तिमान एक और है भगवान, ब्रह्म। कोई नाम रख दो, उसके अनंत नाम है। और यह भी बताया शास्त्रों वेदों ने कि ये दोनों शक्तियां भगवान के नित्य अधीन हैं, स्वतंत्र नहीं है। वेद कह रहा है प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेशा, श्वेताश्वतरोपनिषद 6:16। सकारणम करणाधिपाधिपा, श्वेताश्वतरोपनिषद 6:9। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्मा नाभीशते देव एकः, श्वेताश्वतरोपनिषद 1:10। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े, क्षरम तो विद्या ह्यमृतं त्वविद्या अविद्या विद्ये ईशते यस्तु शून्य, श्वेताश्वतरोपनिषद 5:1। भागवत भी कहती है यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यद् यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर। प्रधान माने माया, पुरुष माने जीव, इनका ईश्वर शासन करने वाला, नियामन करने वाला भगवान। एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। प्रधान और पुरुष, जीव माया का अध्यक्ष भगवान। इसी माया के कारण मैं भी समझ में नहीं आ रहा है और मेरा भी समझ में नहीं आ रहा है, न आ सकता है।
लेकिन अनंत जीवों को ये ज्ञान हुआ है मैं कौन हूं, मेरा कौन है, और उन्होंने मेरे को प्राप्त भी किया है। लेकिन भगवान के बल पर, उनकी शक्ति पाकर, अपने बल पर नहीं। अपना बल भी होता है। बड़े बड़े योगी हुए हमारे संसार में, तपस्वी हुए, कर्मी धर्मी हुए, ज्ञानी हुए, और बड़े बड़े आश्चर्यजनक काम किए। यहां तक कि नया स्वर्ग बना दिया विश्वामित्र ने। ब्रह्मा के बराबर कमाल कर दिया। एक त्रिशंकु राजा था, उसने विश्वामित्र से जाकर कहा हम स्वर्ग देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये सब तो जरा कानून के खिलाफ है, तुम वशिष्ठ के पास जाओ, वो हमसे बहुत बड़े संत हैं। वशिष्ठ के पास गए, उन्होंने कहा भाई ऐसा कानून नहीं है भगवान का, मरने के बाद तुमको हम भेज देंगे। नहीं, हमको तो इसी देह से स्वर्ग देखना है। राज जिद्दी राजा है, भाग यहां से। गए विश्वामित्र के पास। विश्वामित्र ने कहा इनके लड़के हैं कई, वो तपश्चर्या कर रहे हैं, उनके पास जाओ, वो भी भेज सकते हैं। उनके पास गए। उन्होंने कहा हाँ मैं भेज तो सकता हूं, पिताजी से पूछ आऊं। वशिष्ठ से पूछने गए। वशिष्ठ ने कहा ऐसा बदतमीज राजा है, मैंने जब रोक दिया तो मेरे बेटों के पास गया। उन्होंने रोक दिया बेटों को, उसको नहीं भेजना स्वर्ग। गए फिर विश्वामित्र के पास। तो उन्होंने कहा नहीं भेजते हुए लोग तो मैं भेजूंगा, तपस्या के बल पर। उन्होंने स्वर्ग की ओर भेजा। वो गया कुछ दूर, वशिष्ठ ने हाथ ऐसे किया, रुक जाओ, हमारा अपमान करके तुम जा रहे हो स्वर्ग। अब वो बेचारा न नीचे आवे न ऊपर जाए, वहीं रुक गया। विश्वामित्र ने कहा खैर रुके रहो, मैं वहीं पर स्वर्ग बना देता हूं, नया स्वर्ग। ऐसे ऐसे तपस्वी हमारे देश में हुए, लेकिन मैं कौन मेरा कौन को नहीं जान सके। वही विश्वामित्र वशिष्ठ को मारने के लिए उनकी कुटी के पीछे फरसा लेकर बैठ गए कि ये सो जाए तो चुपके से जाके इसको मार डाले। क्योंकि बहुत बार युद्ध किया, हर बार हार गए विश्वामित्र। ये क्षत्रिय थे और वशिष्ठ ब्राह्मण थे, वो जीत जाते थे। वशिष्ठ के पास भगवान का बल था और विश्वामित्र के पास तपस्या का बल था। लेकिन काम क्रोध लोभ मोह पर विजय नहीं प्राप्त कर सका विश्वामित्र भी। तो ये अपने बल से तमाम बातें आश्चर्यजनक तो पा लेगा मनुष्य, लेकिन माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति यानी दुख निवृत्ति
आनंद प्राप्ति, ये दो लक्ष्य अपने बल पर न कोई पा सका न पा सकेगा। क्यों? बार बार आपको बताया है, इसलिए कि हमारी इंद्रिय मन बुद्धि माइक है, इसकी गति दिव्य जगत में नहीं है। लिमिटेड पावर बड़ी बड़ी पालेगा, अनलिमिटेड भगवान वाली कोई वस्तु नहीं पा सकता। इसी प्रकार यद्यपि कर्म ज्ञान भक्ति तीन मार्ग हैं, लेकिन कर्म के, केवल कर्म के द्वारा हम स्वर्ग भी पाना हमारा कठिन है। कलयुग में कठिन क्यों? असंभव है। कली नहीं कर्म, कलयुग में कर्म का पालन, धर्म का पालन तो दूर रहा, उसको जानना असंभव है। ये धर्म वेदों का इतना उलझा हुआ है। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो। बड़े बड़े योगींद्र मुनीन्द्र ऋषि मुनि नहीं जान सके, देवता ये सरस्वती बृहस्पति नहीं जान सके। करना तो आगे वाली बात। 6:3-19 भागवत। नहीं अंतो नंत पारस्य कर्म कांडस्य चोद्धव। उद्धव से कहा भगवान ने, कर्मकांड का अंत नहीं है। 11:27-6 नैकांततः प्रतीकारः कर्मणाम कर्म केवलम। 4:29-34 भागवत। कर्म से कर्म का नाश नहीं हो सकता, धर्म से कर्म का बंधन समाप्त नहीं हो सकता। अच्छा, फिर क्यों इतनी मेहनत करते हैं लोग? तैस्तान्यघानि पूयन्ते तपो दान व्रतादिभिः ना धर्मजम तद्धृदयम तदपि सांग्र सेवया। उद्धव से कहा भगवान ने 6:2-17। धर्म कर्म से पाप नष्ट होता है, लेकिन पापी की बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती, वो फिर पाप करेगा। मान लो आपने एक गोहत्या कर डाली, अब आप गए विद्वानों के पास कि हमसे पाप हो गया है, वो हमारे खेत में चर रही थी, हमने उसको मारा, वो मर गई। तो विद्वान ने कहा है हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है ऐसा 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 करो तो पाप से मुक्त हो जाओगे। हमने किया, पाप से मुक्त हो गए, फिर पाप करेंगे। अरे देखो, हर देश की गवर्नमेंट ने जेल बना रखा है। क्यों? कि दंड पाए तो दोबारा अपराध न करे। लेकिन जेल में ही डाकू लोग प्लान बना लेते हैं कि रास्ते ही में डाका डालेंगे हम लोग, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि तो होती नहीं। अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो उसके द्वारा जो आइडियाज पैदा होते थे खराब, वो खत्म होंगे। बड़ी मोटी अकल की बात समझ लीजिए। इसलिए कर्म धर्म में भी ये शर्त है, यज्ञादिक करने में भी विधिवत होना चाहिए।
जरा सी विधि में त्रुटि हुई तो दंड मिलेगा। और ज्ञान में तो ये पहली शर्त है, अंतःकरण शुद्ध करके आओ। कहां से करें वो तुम जानो। और योग मार्ग में गए तो उन्होंने पहले धमाका दिया, शौच संतोष। शौच होना चाहिए पहले, यम नियम। यम में ब्रह्मचर्य, सत्य, इंद्रिय निग्रह आदि बड़े बड़े कायदे कानून, और नियम में पहला शौच। माने अंतःकरण शुद्ध करो, इसके बाद फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर ध्यान, फिर धारणा, फिर समाधि। तो हर मार्ग में ये पहली शर्त है, अंतःकरण शुद्ध करके आओ। खाली ज्ञान का लेक्चर दे दिया, खाली व्यायाम कर दिया, आसन प्राणायाम ये तो शरीर के लिए हो सकता है लाभ, आत्मा से कोई मतलब नहीं है, मन से कोई मतलब नहीं है। और योग का तो ये अंतिम लक्ष्य है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त पर, मन पर कंट्रोल, शरीर पर कंट्रोल नहीं, मन पर। आप मान लो कि भीमसेन बन जाए शरीर से, तो मन तो गड़बड़ है, वो आपको चैन नहीं लेने देगा। भागवत में कहा गया, धर्म सत्य दयोपेतो विद्यावा तपसान्विता मद भक्त्या पेत महात्मानम न सम्यक प्रपुनाति। सत्य, ध्यान दो, धर्म में अगर सत्य और दया ये दोनों मिल जाएं तो सोने में सुहागा, वो धर्म सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन इससे भी अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। तपश्चर्या से युक्त ज्ञान भी हो, खाली थ्योरेटिकल नहीं, इससे भी अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता बिना भक्ति के। भागवत कह रही है 11, 14, 22 कथम बिना रोमहर्षम द्रवता वाचेतसा बिना। 11, 14, 23 बिना श्याम सुंदर के स्मरण के द्वारा हृदय पिघले और स्तंभ कंप रोमांच स्वर भेद वै पथु वै वर्ण सब सात्विक भावों के उद्रेक के बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। अरे शंकराचार्य ने भी मान लिया, न शुद्धयति कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृते। श्री कृष्ण भक्ति के बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। वस्तुतः बुद्धि शुद्धि न है कृष्ण भक्ति बिने। महाप्रभु जी भी कह रहे हैं श्री कृष्ण भक्ति के बिना ये मन शुद्ध नहीं होगा। यद्यपि शंकराचार्य ने एक वाक्य बड़ा भयानक
लिखा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम एक पुस्तक है छोटी सी, उसका भी भाष्य किया, लेकिन भागवत का भाष्य नहीं किया। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि भागवत का भाष्य करते तो सबसे पहले श्री कृष्ण को ब्रह्म मानते और ब्रह्म को उनके अंडर में मानते। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा ममृतस्याव्ययस्य च, जैसा कि गीता में कहा गया 14:27, यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। वेद में कहा गया 3:1-3 मुंडकोपनिषद। और उसमें क्या भाष्य में लिखा, एक श्लोक कोट किया नारद पुराण का, हरेर नामैव 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 मम जीवनम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल भगवन नाम ही एकमात्र साधन है, न कर्म न धर्म न ज्ञान न योग न तपश्चर्या कोई नहीं है। तो विष्णु सहस्त्र नाम के भाष्य में लिखा, श्रद्धा भक्त्योरभावेपि भगवन नाम संकीर्तनम समस्तम दुरितम नाशयत इत्युक्तम। श्रद्धा भक्ति से रहित, ध्यान दो, श्रद्धा भक्ति से रहित भी अगर कोई भगवन नाम ले तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्तम दुरितम नाशयति। मैं ये नहीं मानता आप लोगों को जो मैं समझाता हूं रोज कि ये नाम बोलने से कुछ नहीं होगा। अब जब ये कहा शंकराचार्य ने, तो फिर ये क्यों कहा शुद्धयति ही नान्तरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृते। श्री कृष्ण भक्ति के बिना मन शुद्ध नहीं होगा। महापुरुष लोग बहुत सी बातें ऐसे लिख देते हैं बच्चों के लिए कि चलो तुम कुछ नहीं करते तो भगवान नाम तो शुरू करो, फिर तुमको लाभ नहीं होगा। हाँ, तो फिर हमारे पास आओगे तो हम बताएंगे कि भाई तुम जो राम राम करते हुए राम कौन है जानते हो? पहले इनको समझो राम कौन है, तुम्हारे क्या लगते हैं, तुम्हारा क्या स्वार्थ है, ये सब समझो। तो जब ये समझेगा तो फिर प्यार होगा। सब महापुरुषों ने ऐसे ही लिखा है, यहां तक कि वेद व्यास ने एक बड़ा भयानक वाक्य भागवत में लिखा है, आप सुन के आश्चर्य करेंगे। म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाधाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। 6वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक। क्या मतलब? अजामिल एक पापात्मा था, वेश्यागामी। पहले तो बड़ा धर्मात्मा था। धृतिव्रतो मृदुर्दान्ता 6:56
इंद्रियों पर कंट्रोल, वेदों का विद्वान। इंद्रियों पर कंट्रोल, शुश्रूषुर निरहंकृता 6:157। अहंकार रहित था। इतनी बड़ी पोस्ट, एक कुसंग, एक गुंडे को एक बेश्या के साथ संभोग करते देखा और बात सब उलट गया। बीवी बच्चों को, माँ बाप को, सबको छोड़ के वहीं जा बसा, घर भी लुटा दिया। तो उसके एक लड़का आखिरी पैदा हुआ था, उसका नाम रखा था बुरी भावना से नारायण। कोई भक्ति के कारण नहीं, नारायण। तो जब मरने लगा का मतलब जब बहुत अधिक हालत खराब हो गई कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो उसने नारायण को पुकारा। मैं कहता हूं ना कि मरते समय लोग कहते हैं बुलाओ जरा देख लूं, ऐसे उसने भी बुलाया। बड़ा अटैचमेंट था उसका। और फिर मर गए। और फिर वो विष्णुदूत आए और जमदूत भी आए, फिर दोनों में बहस हुई, शास्त्रार्थ हुआ। फिर जमदूतों को विष्णुदूतों ने भगा दिया। ये सब भागवत में लिखा है। और सारे विद्वान दुनिया के यही एग्जाम्पल देते हैं कि देखो, बेटे के नाम से बिना श्रद्धा, भक्ति और भगवत भावना के अजामिल गोलोक चला गया। हाँ, तो राम राम किए जाओ, चाहे जैसी भावना हो, उससे मतलब नहीं। ये सब भोलेपन की बातें हैं। वो शायद इतने बड़े बड़े विद्वान अजामिल का आख्यान भी नहीं पूरा पढ़ते भागवत में। अजामिल ने बेटे को जब बुलाया था और जमदूत विष्णुदूत आए थे, आपस में लड़ाई हुई थी, तो उस समय मरा नहीं वो, मरा नहीं। विष्णुदूत ले नहीं गए। वो कैसे ले जाएंगे बिना भक्ति के? उसने तो बेटे का ध्यान किया था ना। ध्यान दो बहुत बारीकी से, ये बहुत बड़ा धोखा है संसार में। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम जः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। गीता। स्मरन् अंत काले च मामेव, माम स्मरन्, जो शरीर छोड़ता है वो मुझको प्राप्त होता है, मेरा स्मरण करते हुए। वो तो बेटे का स्मरण करके उसने बुलाया था नारायण को। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तंतमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिसका चिंतन करते हुए आप मरेंगे उसी को प्राप्त होंगे। जड़ भरत श्री के परमहंस के एक हिरण के बच्चे में अटैचमेंट हो गया,
मरने के बाद हिरण बनना पड़ा, साधारण जीव की कौन कहे। 8:6 ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मरन। गीता 8:13 भगवान का नाम लेते हुए नहीं, खाली मामनुस्मरन। भक्त्यावेश्य मनोजस्मिन वाचायन नाम कीर्तयन त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। भागवत 1:9-23 भक्त्यावेश्य मनो, भक्ति के द्वारा मन मुझ में लगा दे और वाणी से मेरा नाम ले, वो माया से मुक्त हो सकता है। मन लगाए मुझ में रहे, इसीलिए अंतिम निर्णय दिया अर्जुन को, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। अर्जुन, सब समय निरंतर तेरा मन मुझ में रहे। अगर एक सेकंड को ना रहा और तू मर गया तो जहां मन रहेगा वही मिलेगा। बाप में है, हाँ, तेरा बाप मरने के बाद पाप के कारण गधा बना, हाँ, तो तुम भी जाओ उसके बेटे बनो। बड़ा सीधा सा सिद्धांत हमारे धर्म में है, जिसमें मन रहेगा, मन मन रट लो, मरते समय उसकी प्राप्ति होगी। यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेता प्रेत्य भवति, वेद कह रहा है। छांदोग्योपनिषद 3:14-1। स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत्कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते। 4:4-5 बृहदारण्यकोपनिषद वेद कह रहा है। जहां तुम्हारे मन का अटैचमेंट होगा, और मामूली नहीं, ध्यान दो, हम और गहराई में आपको ले जा रहे हैं। मृत्यु के समय इतना कष्ट होता है कि किसी का स्मरण नहीं होता। स्मरण तो तब होगा जब कष्ट को आप सह ले। नहीं समझे? जैसे किसी को एक लठ मारा, चिल्लाया, दूसरा लठ मारा और चिल्लाया, तीसरा लठ मारा, गिर गया और तड़प रहा है हाथ पैर को। चौथा लठ फिर मारा कि अभी मरा नहीं, और वो चुप हो गया। इसका मतलब क्या? जब तक वो चिल्लाता रहा तब तक होश में था। जब दुख नहीं सहा गया तो बेहोश हो गया, लेकिन मरा नहीं। उसने समझा मर गया, वो चला गया। अब आधा घंटे बाद फिर वो उठ के बैठ गया। तो देखो, मरने के पहले इतना कष्ट हुआ कि बेहोश हो गया। ऐसे ही जब मृत्यु होती है किसी की, तो इतना कष्ट होता है कि वो पहले बेहोश होता है, फिर मरता है। जन्मत मरत दुस्साह दुख होई। पैदा होते समय भी बहुत दुख होता है, हुआ है, आप लोग भूल गए। आप लोग क्यों रोए थे पैदा होते ही?
इतना कष्ट हुआ कोमल शरीर के निकलने में मां के पेट से, उस दर्द से वो चिल्ला पड़ा। और कोई कोई बच्चा तो बेहोश हो जाता है, कुछ देर रोते ही नहीं, तो मां कहती है अरे मर गया क्या, फिर थोड़ी देर में चिल्लाता है। मैंने देखा नहीं कहीं, लेकिन आप लोगों को आइडिया होगा। मेरा मतलब एक दुख इतना कि बेहोश हो जाए आदमी, फिर भी मरे नहीं। इसके आगे वाला दुख होता है मृत्यु का। तो उस समय कौन माँ बाप बेटे का स्मरण करेगा? छोड़िए। तो क्यों जी, क्या अजामिल नारायण नाम लेने के बाद गोलोक गया था? क्या मर गया था? नहीं। तम याम्य पाशा निर्मुच्य विप्रम मृत्योरमी मुचत। 6:2:20 भागवत। क्या मतलब? विष्णु दूतों ने जमदूतों को भगा दिया और उसको मरने नहीं दिया, क्योंकि उसने भक्ति तो की नहीं थी नारायण की, और छोड़ गए। अमुमुचत भागवत में लिखा है कि छोड़ गए, मृत्यु से बचा करके छोड़ गए। तो ये सब देखता रहा अजामिल, क्या हो रहा है हमारे सामने। अब तो विष्णु दूत भी चले गए, अब जमदूतों को तो पहले ही भगा दिया, तो अकेला रह गया वो। तो अजामिलोप्यथा करण्य दूतानाम यम कृष्णयो धर्मम भागवतम शुद्धम त्रैविध्यम च गुणाश्रयम। ध्यान दो, अजामिल दोनों दूतों के जाने के बाद आंख खोलकर जब उसने देखा और होश में आया, तो क्या किया उसने? याद आई, विष्णु दूतों ने ये कहा था जमदूतों से, भागवत धर्म, और जमदूतों ने अपर धर्म, दैहिक धर्म बताया था। 6:2:24। तो फिर क्या हुआ आगे? भक्तिमान भगवत्याशु माहात्म्य श्रवणाधरे। उसने कहा भगवान की भक्ति से गोलोक मिलता है, मैं संसार में मारा गया इस वेश्या के कारण। भक्ति अंदर उसके पैदा हुई, पैदा हो गई। 6:2:25। फिर क्या हुआ? दधास्ते मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादि भी। जो कीर्तन वगैरह नवधा भक्ति है श्री कृष्ण की, मैं अब उसमें मन लगाऊंगा। ध्यान दो, धास्ते मनो भगवती। 6:2:38। फिर क्या हुआ? इति जात सुनिर्वेद क्षण संगे न साधुषु गंगा द्वार मुपेयाय त्यक्त सर्वानुबंधन। 6:2:39। सब छोड़ छाड़ के बेश्या फेश्या बेटा बेटी संसार और गया गंगा द्वार, हरिद्वार गया।
और वहां श्री कृष्ण भक्ति में जुट गया दिन रात, और भक्ति करके जब भगवत प्राप्ति कर लिया, तब वही विष्णुदूत फिर आए, विमान लेके आए अब की बार। तो हैमम विमान मारुह्य गतो यत्र श्रियपति, उस स्वर्ण के पुष्पक विमान पर बैठकर वो वैकुंठ गया। 6-2-44। अब ये जो मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, सब लोग भागवत में पढ़ लेना, नंबर बोल दिया है मैंने। फिर कैसे कहते हो नारायण बेटे का नाम लेके वैकुंठ चला गया? अरे बिना भक्ति के, भक्त्या हमें कया ग्राह्य, चैलेंज कर रहे हैं श्री कृष्ण। केवल भक्ति से मैं पकड़ में आता हूं। मिलहिन रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। जब योग और ज्ञान और वैराग्य से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, तो बेटे का स्मरण करके और नाम लेने से, अरे छोड़ो ये बड़ी बड़ी बातें। हम आपको ऐसी बात बताते हैं कि आप दंग रह जाएं। ये कर्म ज्ञान भक्ति तपस्या वगैरह की बात तो बड़ी बड़ी है। अब गधे की अकल से जा सोचो समझो मैं जो बोल रहा हूं। पुस्तक पढ़ना, वेद पहला ग्रंथ हम पढ़ लेंगे जी, समझ लेंगे। तुम पढ़ लोगे, समझ लोगे। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया, वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरया। 11:3-43। वेद भगवान के बराबर हैं। जैसे भगवान बुद्धि से परे है, ऐसे वेद भी बुद्धि से परे है। तुम क्या समझ लोगे वेद को? मैं छोटी सी एग्जाम्पल दूं। वेद में लिखा है, अनंते स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति। केनोपनिषद 4:9। भगवत प्राप्ति के बाद स्वर्ग में जाता है। भगवत प्राप्ति के बाद स्वर्ग में? अरे स्वर्ग में तो गधे जाते हैं, मूर्ख लोग। प्रमूढ़ा वेद कह रहा है। अरे यहां पर स्वर्ग का मतलब वैकुंठ है। लो और सुनो, अस्माल लोकादुत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठति। ऐतरीयोपनिषद 3:1-4। आत्मबोधोपनिषद में भी ये मंत्र है। एक साथ स्वर्ग जाता है। ये वेद में लिखा है। और स्वर्ग माने होता है भगवान का लोक। फिर देखो वेद में, दिव्य ब्रह्मपुरे हेश व्योम्यात्मा प्रतिष्ठिता। मुंडकोपनिषद 2:2-7। ब्रह्मपुर में जाता है। ब्रह्मपुर में? अरे ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। भगवान तो कहते हैं ब्रह्मलोक भी माया का लोक है, जाके लौटना पड़ेगा। 8:16। वेद कहता है अरे भाई ब्रह्म माने भगवान का लोक। लो और सुनो, अरे भागवत में देखो,
या तु धान्य पिस्सा स्वर्ग मवाप जननी गतिम। पूतना स्वर्ग गई मरने के बाद, स्वर्ग गई? अरे क्या बोल रहे हो? सद्वेषादिव पूतना पिसकुला, ब्रह्मा जी तो कह रहे हैं गोलोक गई। 10, 14, 35 परिवार सहित गोलोक गई थी, अगासुर बकासुर वगैरह सबको लेके। अरे भागवत के शुरू में देखो, यज्ञ कर रहे हैं, सत्रम स्वर्गाय लोकाय, स्वर्ग लोक के लिए। यहां स्वर्ग का अर्थ भगवान का लोक है। तो वेद को क्या समझोगे? भगवान के लिए जीव शब्द भी आया है, प्राण भी आया है, आकाश भी आया है, आत्मा भी आया है, ब्रह्म भी। अभी ये अलग अलग अर्थ के शब्द हैं और अर्थ है ब्रह्म, अग्नि, वायु, सब भगवान के लिए आए हैं। परोक्षवादो वेदोयम, कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए कहा है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत। जिसने भगवत प्राप्ति की है उसको भगवान ने बताया है, ज्ञान दिया है वेद का, उससे सीखो। वो जानता है वेद का अर्थ। अरे गीता, गीता में क्या लिखा है भगवान ने? अर्जुन से क्या कहा? इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। अर्जुन, ये गीता का जो उपदेश है मेरा, जो भक्त न हो, तपस्वी न हो और जो श्री कृष्ण को भगवान न मानता हो, उसको मत सुनाना। अजी हम तो सुनाएंगे, पढ़ेंगे, पुस्तक है तो। अरे तो पढ़ा करो, अर्जुन नहीं बनोगे, माया नहीं जाएगी, ज्ञान नहीं होगा, रट लो। 700 श्लोक तो ही है, आजकल तो बच्चे रट लेते हैं गीता। कुछ मिलेगा नहीं पुस्तकों के पढ़ने से। भागवत का सप्ताह होता है हमारे देश में, अरे धूमधाम से। 1 2 नहीं, सैकड़ों विद्वान यही कहते हैं 7 दिन सुन लो वैकुंठ मिल जाएगा। लेकिन आप जानते हैं भागवत सुनने वाला कैसा होना चाहिए? कैसा? अरे कोई भी हो, अरे हाँ, कामम क्रोधम, ये काम क्रोध लोभ मोह वर्जये च कथा व्रती। जो भागवत कथा सुने वो काम क्रोध लोभ मोह से परे हो के सुने, तब परीक्षित बनेगा। अगर पहले सुनेगा तो वैसे का वैसा रहेगा, चाहे 1 करोड़ बार भागवत सुनाओ। भागवत के अंत में कहा गया है, भागवत में, वेद व्यास में, तच्छृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। ये मेरा भागवत ग्रंथ सुनो, पढ़ो, उसके बाद विचारण परो, इसके अर्थ पर विचार करो। वो तो नहीं करते, अभी नहीं, ठहरो और आगे सुनो। भक्त्या, फिर भक्ति करो। अरे जब वेद व्यास ने महाभारत लिखा, गीता लिखा, पुराण लिखे, ब्रह्मसूत्र लिखे और अशांत,
तो नारद जी ने कहा ऐसा करो, क्या? भक्ति करो पहले, तुम और भगवान का दर्शन करो, फिर भागवत लिखना। तो अपश्यत पुरुषम पूर्वम 1-7-4 भगवत प्राप्ति किया भक्ति करके और भगवान का दर्शन किया, तब भागवत लिखा। तो सुनने वाले के लिए भी यही शर्त है, भक्त्या विमुच्ये नरा। 12, 13, 18 पढ़ लेना भागवत में। ये मेरा मतलब नहीं है कि भागवत का सप्ताह लोग क्यों सुनते हैं। नथिंग से समथिंग अच्छा है, भगवान की कथा है, सुनो, लेकिन इससे वैकुंठ नहीं मिलने वाला। अरे रामायण तो हिंदी की किताब है ना, वो खूब पढ़ सकते हैं। नहीं नहीं पढ़ो लेकिन वो 0/100 मिलेगा। क्यों? जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, तिन कहा मानस अगम अति जिनहिन प्रिय रघुनाथ। 3 शर्त है। श्रद्धा हो यानी विश्वास हो, और संत का साथ हो। जहां डाउट हो सिद्ध महापुरुष से पूछो। और रघुनाथ जी कामी नारी प्यार जी में प्यारे लगे, तब तो मानस पढ़ो, रामायण पढ़ो, वरना कुछ नहीं मिलेगा। शब्द बोला करो, जल्दी जल्दी जल्दी, मंगल भोना मंगलहारी। क्या कर रहे हो? घास काट रहे हो? अजी हमको ये 24 घंटे में पूरा करना है। ये शब्दों से क्या होगा? नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुते न। वेद कह रहा है 1, 2, 23 कठोपनिषद। कोई साधन नहीं है भगवत प्राप्ति का, केवल एक है भक्ति। अरे शौनकादिक फिर रह गए, कल बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की। राधे